दोस्तों, लंबे समय से राजनीति के अंदर सक्रिय रहना और राजनीति के कई पदों के अंदर रहते हुए भी जब पार्टियां तवज्जो नहीं देती हैं, तब लोगों को उन पार्टियों का साथ छोड़ के दूसरे पार्टियों के साथ में मिलना पड़ता है। इस प्रकार के लो आउट के अंदर जो है सत्यनारायण राणा ये कांग्रेस पार्टी से कितने वर्षों से जुड़े हुए थे और अब आरएलपी में जाने की क्या वजह रही, वो जानने का प्रयास करते हैं। न्यून प्रणाम जी। नमस्कार, नून प्रणाम। सत्यनारायण जी, जिस प्रकार से हमने आपका रिकॉर्ड देखा, कई वर्षों तक आपका परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ रहा, सरपंच का भी रहा और भी कई सारे राजनीतिक पदों पर रहा, लेकिन उस समय आप कांग्रेस से कहीं जुड़े हुए थे। अब अचानक आरएलपी में जाने की वजह क्या? मेरी आरएलपी में जाने की वजह किसानों और गरीबों के जो मसीहा हनुमान जी बेनीवाल उनकी बातों से प्रभावित हुआ और कांग्रेस ने मेरे परिवार की 100 वर्ष की जो सेवा और प्रतिभावना श्रद्धा और 2008 से जब लॉर्ड नई विधानसभा बनी तब से कांग्रेस और अशोक जी के प्रेम से मुझे दावेदार बनाया गया। लेकिन हर बार उन्होंने जब पार्टी निर्देश में रुकता रहा। 18 में भी जब ये एक आवाज़ थी कि स्थानीय को टिकट दिया जाए, जिसको भी देंगे सब साथ रह के निभाएंगे, लेकिन साथ दे के पूरा 18 में हम बड़े अच्छे बहुमत से आम जनता, किसान, गरीब, व्यापारी 36 को हमने साथ दे के किया। लेकिन मौजूदा विधायक जी ने जैसे ही सत्ता आई और अपना रुख जो विकराल कर लिया और लोगों को अपने तानाशाही रवैये हेकड़ी से परेशानी आम 36 कौम को बूढ़े बुजुर्ग सबके नतमस्तक करने की कोशिश से लोग त्रस्त हो गए। लोग इतने भयभीत हो गए कि लोग 5 साल बिल्कुल बोलना अपना कुछ स्टेट किसी ने अगर कमेंट युवा बच्चे ने कर दिया तो उसको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करना, प्रशासन द्वारा लोगों को प्रताड़ित करना। कई ऐसे केस हुए कि एक स्वामी के बच्चे मजदूर आदमी की 10 दुकानें भी गिरा दी। इस तरह एक भय पैदा कर दिया। इस आचार संहिता को और नए को इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आचार संहिता लगी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आज पूरी विधानसभा में 36 कौम। आप जयपुर भी गए थे, आप लोगों का एक वीडियो भी आया था। क्या कुछ वहाँ पार्टी के अंदर बातें रही और पार्टी क्या वजह है कि वो टिकट उनका नहीं काटा और किसी और को नहीं दिया? हाँ, जयपुर हम गए थे तो हमें कहा गया कि इनकी रिपोर्ट गलत है, आपके पूरी आम जनता के साथ पूरा हमारे पास है, हम इनको नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस में किसी को करें तो आप जो गठबंधन है, जो हम हमारे साथ प्रधान जी, ओम जी, भुवनेश्वर जी पीलवा, अनुजा और वगैरह, सुनील जी तर्ड वगैरह, हमने उन्होंने अशोक जी का आप सबको एक रहना पड़ेगा कांग्रेस हो, तो हमने हामी भरी। लेकिन वो अपनी बात से बदल गए और वापस पुनः के मेरी सरकार बची है रिपीट किया है और 36 कौम नाराज़ हुई। और मैंने भी मेरा हक जो पार्टी की सेवा नहीं मिलता देख करके एक तरफ जब आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी की जो बिश्नोई समाज की आवाज़ उठाई, गरीबों की जो आगे रह करके उन्होंने मेहनत की, प्रभावित हो करके मैंने आरएलपी ज्वाइन की और हनुमान जी ने मेरे पर विश्वास करके और मुझे लॉर्ड से टिकट दिया और मैं उनका विश्वास पूर्ण रूप से आम जनता का 36 कौम का विश्वास वो पूर्ण रूप से रखूँगा। आपने एक बात बोली कि बिश्नोई को उन्होंने आवाज़ उठाई, कहीं ना कहीं बिश्नोई को काटने की भी तो कोशिश की, चाहे एम्स का चाहे मुद्दा हो जिसके अंदर उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह भरने का अंजाम जो है लगाया, एक ही समाज के लोगों को भर दिया। दूसरा सलारिया कांड हुआ, उसके अंदर पर्यावरण प्रेमियों को भी उद्दुलित करने का उन्होंने प्रयास किया। किस प्रकार आप कह सकते हैं कि भाई ये बिश्नोई समाज की आवाज़ उठाई? मैं तो विष्णु समाज या यूँ कहता हूँ जो संकट में होता है, ठीक है कि राजनीति में छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, उनकी अपनी स्तर की है, लेकिन मैं ये सब विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं हनुमान जी से अब जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा तो विष्णु समाज का बहुत ही आदर, बहुत ही हनुमान जी रखते हैं, अपने क्षेत्र में ही रखते हैं। लेकिन कई ऐसे इक्का दुक्का जरूर हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा आज संसद के अंदर
आज ओबीसी क्यों अपना सांसद शेखावत जी नहीं थे क्या? उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी क्या? विधायक जी विधानसभा में नहीं थे, वो भी आवाज़ उठाते। लेकिन एक ही व्यक्ति जो एक राजस्थान की आशा है, किरण है, नई किरण है, उसने अपनी बिश्नोई समाज की आवाज़ उठाई। इसलिए मैं बिश्नोई समाज से ये कहता हूँ कि अपना भविष्य आरएलपी सुप्रीमो में आगे बढ़ेगा और अपनी हर जगह मदद होगी। लॉर्ड के अंदर आप लॉर्ड के स्थानीय हो, कई वर्षों से आपका परिवार है वो राजनीति के अंदर है, वो कौन सी जरूरत की चीज़ें हैं जो राजनेता नहीं कर रहे? सबसे बड़ी अभी जो पक्षपात से चल रहा, पानी की समस्या है। हर आदमी पानी से त्रस्त है। और अभी जो विधायक जी सत्ता में आए तो समान रूप से सबका पानी व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था की। लेकिन जो की है वो ना तो गुणवत्तापूर्वक है, ना जैसे पानी में तो कई हमारा लॉट पानी 2 टाइम आ रहा था, नहर रहा, उसको आज 4 साल से ब्लॉक किया हुआ है। कई बार जनता और हम कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया, लेकिन वो अपनी हेकड़ी से इसको बूंद पानी नहीं मिलने दे रही है। तो ये पानी की जहाँ भी ढाणी ढाणी हम जोड़ेंगे और सरकार की योजनाओं से जो कार्य वंचित रह गए हैं या गुणवत्तापूर्वक नहीं है, उनकी तो जांच करेंगे। और जो बाकी जनता की आशा है, सभी तरह के, चाहे चिकित्सा, शिक्षा, चाहे सड़क, चाहे बिजली, वो सभी, क्योंकि बिजली आपने देखा है पिछली बार लोगों के मूंगफलियाँ जल गई और कोई सरकार ने उसका तरीका नहीं निकाला कि कैसे इनको किसानों को बिजली दी जाए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरे को अगर जनता ने क्षति को मौका दिया तो सभी को साथ लेके, साथ बैठ के और पूरे क्षेत्र की समस्याओं का हल करूँगा। एक पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्षेत्र के अंदर वन्य जीवों को संरक्षित करने का एक प्रयास लंबे समय से चल रहा है, इसको आप किस प्रकार आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे? पर्यावरण में पहले आपको मैं कहूँ, मैं मौजूदा सरपंच हूँ। महाराज जी ने जब छात्री के पास पर्यावरण की दृष्टि से जीव जंतुओं को सुरक्षा की दृष्टि से हिरणों को, तो एक करीब 500, 600, 700 बीघा में जब समाज के सभी लोग सहयोग दे के, जिसमें अधिकतर सरकारी कर्मचारियों सहयोग दे करके आपने देखा हुआ कि हिरणों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाया गया पक्का, जिसमें कोई उनको छेड़छाड़ नहीं हो। उसके अलावा जाम्बे जी का जो दोहरा है उसका विकास भी हम और महाराज जी आपस में सहयोग करके शुरू किया है। और आने वाले दिनों में या आने वाले वर्ष में वो एक राम जी का याददाश्त जहाँ तपस्या की है वहाँ अभी कंकेड़ी, हरी कंकेड़ी अभी भी मौजूद है आशीर्वाद देने के लिए, और मैं आशीर्वाद लेके आया हूँ और ये विकास करेंगे। और हमारे लॉर्ड का जमेश्वर मंदिर है, मेरी प्राथमिकता रहेगी समाज बंधुओं को साथ रह करके कि जो लॉर्ड का पुराना मंदिर है उसका पुनर्वार हो। एक जो ज़मीन है उसके ऊपर भी कई बार हम गए हैं, लोग बोलते हैं कि जितनी ज़मीन सरकारी होनी चाहिए उतनी है नहीं, लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा बहुत है लोगों का कब्जा, और वो प्रेम भाव से या जो भी होगा वो बढ़ेंगे। लेकिन हिरणों के लिए अलग क्षेत्र और दोहरा जो पड़ा है, जो कम से कम होगा 1000-1500 बीघा, और उसको भी डेवलप करके अगर ज़रूरत पड़ी तो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आगे आने वाले समय में करेंगे। हाँ, लॉर्ड की जनता 36 कौम आरएलपी की तरफ बहुत ही मन से, हमें तो इतना कह रहे थे कि आपको हमारे इतने परेशान है कि निर्दलीय भी होना पड़ेगा, लेकिन हमने कहा नहीं, अपन हनुमान जी की सहयोग लेकर के और आरएलपी से टिकट लेने का सभी ने दबाव डाला, उसी के अनुसार मैंने टिकट लिया। और लॉर्ड स्थानीय का जो आप कह रहे हो, तो एक तो बाहरी है बादशाही, जो 10 साल जनता ने जो उनसे स्थिति से इनको बड़े कृष्णा राम जी को बड़े भारी मोह मजे जताया। और इनमें आशा थी कि एक तो विष्णु समाज से है, मैं भी विष्णु समाज से हूँ, लेकिन विष्णु समाज से होते हुए भी विष्णु समाज को ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, और आप लोगों से दिल से पूछ सकते हो। और इसी कारण लोग स्थानीय चाहते हैं, मैं भी स्थानीय हूँ, स्थानीय होते हुए मुझे 36 कौम ने ये आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देंगे। और आने वाला समय आप देखेंगे कि लोगों ने किस तरह आशीर्वाद दिया है। ते सत्यनारायण जी, बिश्नोई जो लो आउट से
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से अपनी ताल ठोक चुके हैं। मैं ये भी कहता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान जी और चंद्रशेखर जी का आज़ाद पार्टी दोनों का संयुक्त रूप से प्रत्याशी हूँ, लेकिन मुझे ना टिकट है वो लोकतांत्रिक पार्टी से है और उनका चंद्रशेखर जी का भी पूरा आशीर्वाद है और आने वाले समय में यहाँ लोगों के बीच में आएंगे और पार्टी के पक्ष में अपना प्रचार करेंगे। बहुत सुंदर कि पार्टी के पक्ष में हम प्रचार करेंगे और दोनों पार्टियों की जो गठबंधन की जो है कर रखा है राजस्थान में, उसके गठबंधन में आरएलपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपका फौज भाई फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।